अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। जहां मौसम खुशगवार है वहां हमारी मईशत से मुतालिक भी एक अच्छी खबर आई है कि इमरान खान से होने वाली IMF की मीटिंग में PTI ने बतौर जमात IMF के 24वें प्रोग्राम की मंजूरी दी है। यानी PTI हुकूमत इस प्रोग्राम को बैकिंग देगी। इस प्रोग्राम के बाद हमारी मईशत में कुछ इस्तेहकाम जरूर आएगा, लेकिन अगर हमने अपने सिस्टम में रिफॉर्म्स ना की तो ये इस्तेहकाम भी दीगर तमाम गुज़िश्ता 23 प्रोग्राम्स की तरह वक्ती इस्तेहकाम देगा। अगर देखा जाए तो इस नई $3 बिलियन की एक्सटेंडेड फैसिलिटी के बाद पाकिस्तान दुनिया में IMF का चौथा बड़ा मकरूज मुल्क बन जाएगा। इस टाइम हम 5वें बड़े मकरूज मुल्क हैं। फिलहाल हमने IMF का $7 अरब 40 करोड़ देना है। $3 अरब अप्रूव होने के बाद हम उनके $10 अरब 40 करोड़ के मकरूज हो जाएंगे और एशिया में हम सबसे बड़े मकरूज मुल्क होंगे IMF के, जबकि दुनिया में हम चौथे नंबर पे आएंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क जो IMF का है वो है अर्जेंटीना, जिसने $46 अरब लौटाने हैं। इसने आज तक $88 अरब लिए हैं और उसमें से 46 अभी ने देने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा ब्रदर मुल्क मिस्र। उसके हालात भी हमारे जैसे हैं। रिफॉर्म्स नहीं करनी, बस डंग टपाओ पॉलिसी करनी है। उसने $18 अरब देने IMF के। तीसरे नंबर पर यूक्रेन आता है जो कि जंग ज़दा है, उसने $12 अरब 20 करोड़ देने हैं। फिलहाल चौथे नंबर पर इक्वाडोर है जो $8 अरब 20 करोड़ का मकरूज है। पांचवें नंबर पर पाकिस्तान है $7 अरब 40 करोड़। लेकिन जैसे ही 12 जुलाई को ये IMF का 24वां प्रोग्राम जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तहत है वो मंजूर होगा तो हम 5वें से इक्वाडोर को क्रॉस करते हुए चौथे नंबर पे आ जाएंगे। और पाकिस्तान का शुमार इस वक्त दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जो सबसे ज्यादा मर्तबा IMF के पास गए। 1958 में पहली मर्तबा हम IMF के पास गए सिर्फ $25,000 के लिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अमाउंट बढ़ती रही। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस साल में हमने कितना कर्ज लिया और उसका लिंक हमने IMF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। वहां जाके जान सकते हैं कि किस तरह हर आने वाले साल में हमने गुज़िश्ता साल से ज्यादा कर्ज लिया, लेकिन अपने यहां रिफॉर्म्स नहीं की। रिफॉर्म से मुराद उन अमीरों से टैक्स नहीं लिया जिनसे ज्यादा टैक्स लेना चाहिए था, और वक्त गुजारने के लिए सारी अवाम पर टैक्स लगा दिया, जिसके सबसे ज्यादा मुतासिर लोग गरीब लोग हैं। मैं मिसाल देना चाहता हूं, अगर आप बाजार में कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल लेने जाते हैं तो आप भी उतना टैक्स अदा करेंगे जितना मैं अदा करूंगा और जितना इस मुल्क का सबसे अमीर शख्स अदा करेगा। तो हालात ये हैं कि इस मुल्क का सबसे गरीब शख्स भी 10 से 14% टैक्स अदा करता है। पानी पर, कोल्ड ड्रिंक पर, साबुन पर, सरफ पर, घरेलू अशिया पर। लेकिन होना यह चाहिए कि जो उमरा हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी आमदन पर 50% तक टैक्स होना चाहिए, और गरीबों का ये टैक्स जो है, जो सबसे गरीब 3 लोग हैं, उनका टैक्स या तो सिफर हो या वो मुश्किल 5% तक हो, जो कि जनरल सेल्स टैक्स चीजें खरीदने पर उनके ऊपर लागू होता है। जब तक हम ये बड़ा कड़वा घूंट नहीं पिएंगे, हम 24वें क्या 40वें IMF प्रोग्राम में जाने के बाद भी मुल्क को बेहतर नहीं कर पाएंगे। अब IMF आलमी साम्राज्य का एक ऐसा टूल है जिसके जरिए ये दुनिया की मईशत को कंट्रोल करते हैं। इस वक्त इन्होंने दुनिया को $155 अरब दे रखे हैं। दुनिया के 93 मुल्क हैं जिनको ये पैसे दिए हुए हैं, लेकिन इन 93 में से 10 बड़े ममालिक, जिनमें से हम भी एक हैं, उन्होंने 71% कर्जा लिया हुआ है। और इन तमाम मुल्कों की स्टोरी सेम है, अर्जेंटीना हो, इजिप्ट हो, इक्वाडोर हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, जो भी हो। क्यों? इन तमाम ममालिक में अमीरों को प्रोटेक्ट किया गया, गरीबों के ऊपर टैक्स डाला गया। अब गरीब कितना का टैक्स दे सकता था, वो एक इक्विलिब्रियम में नहीं आए और मसाइल ज्यादा रहे। अब हम उम्मीद करते हैं कि इस मर्तबा IMF के प्रोग्राम में अगर सख्ती होगी तो उस सख्ती के नतीजे में अमीरों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा, उन तबकात से टैक्स लिया जाएगा जो कि फिलहाल टैक्स नेट से बाहर है या बहुत थोड़ा टैक्स देते हैं। यानी अगर कोई शख्स अमीर है और सिर्फ
साबुन के ऊपर टैक्स देकर, सर्फ पर टैक्स देकर, बोतल पर टैक्स देकर एहसान कर रहा है, तो वो टैक्स नहीं दे रहा। उतना टैक्स तो इस मुल्क का सबसे गरीब रेडी बान या खांचा फरोश या किसी के घर में काम करने वाला शख्स दे रहा है। असल बात यह है कि आप अगर अमीर हैं, अमीर से मुराद, मैं आपको आम जुबान में समझाऊं कि आपकी माहाना आमदन अगर 60,000 रुपये से ज्यादा है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, 60,000 से कम आमदन पे, 50,000 से कम पे इनकम टैक्स नहीं लगता। तो क्या आप 50-60 हजार रुपया महीना कमाने के बाद इनकम टैक्स ईमानदारी से उतना दे रहे हैं जितना आपके ऊपर टैक्स बनता है? तो यही $1 बिलियन क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे चंद फील्ड्स हैं जिनको हुकूमत ने खुद एग्जेम्पशंस दी हैं। मसलन आईटी की फील्ड है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं। क्यों? वो मुल्क में बैठकर ज़र मुबादला लाते हैं, तो उनको हुकूमत ने अपॉर्चुनिटी दी है ताकि वो दुनिया से ज़र मुबादला लाएं। अगर यहां पर उन पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो मुल्क से शिफ्ट करके दुबई चले जाएंगे, सिंगापुर चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे। चले, ऐसी कुछ फील्ड को तो आप इस्तिस्ना दे सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़े जागीरदार, ऐसे बड़े रिटेलर्स, ऐसे बड़े दुकानदार और ऐसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स, हाउसिंग सोसाइटीज वाले जो इसी मुल्क में रहते हैं, खरबों रुपया कमाते हैं और टैक्स हजारों या लाखों में देते हैं, तो उनसे टैक्स लेना ही असल कारनामा होगा। और यकीन कीजिए, पाकिस्तान के जितने खर्चे हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब इस लेटेस्ट आईएमएफ डील के अंदर जहां पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, मजीद बढ़ेंगी, गैस की बढ़ी हैं, मजीद बढ़ेंगी, बिजली की कीमत बढ़ी है, तो अवाम पर एक बोझ तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ बिजली चोरी में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान में अगर ₹1 फी यूनिट बिजली का रेट बढ़ता है तो उसकी वजह से सालाना 10 अरब रुपए की बिजली चोरी और नुकसानात में इजाफा हो जाता है। क्यों? लोग जो अरबों यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों की कैपेसिटी नहीं होती या कोई और वजूहात होती हैं, फौरन बिजली चोरी पर शिफ्ट होते हैं। तो हमारी हुकूमतों को देखना ये होगा कि बजाय हम बिजली की कीमतें बढ़ाते जाएं, जैसे इस आईएमएफ पैकेज में ₹8 तक बिजली कीमत बढ़ेगी अगले 9 माह में, तो उस बिजली कीमत को बढ़ाने की बजाय बिजली चोरी को रोका जाए, इस मुल्क के अंदर लैंड लॉसेस को रोका जाए, फीडर्स को अपग्रेड किया जाए, दुनिया भर से फंडिंग मिल सकती है, नीयत होनी चाहिए, आपके ट्रांसफार्मर्स बेहतर हों, तो उसके जरिए आप लोगों की जिंदगियां सुखी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के हालात का अंदाजा कीजिए कि श्रीलंका जैसा मुल्क जो फुल डिफॉल्ट किया था, उसे सिर्फ $2 अरब 90 करोड़ का आईएमएफ का पैकेज मिला है, तो वो अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हुआ है। लेकिन हमारा जैसा मुल्क जो 9 महीने के बाद जब 25वें आईएमएफ पैकेज में जाएगा, नई हुकूमत जब आएगी, तो हमें कम से कम 12 से 15 अरब डॉलर्स की आईएमएफ की फैसिलिटी चाहिए। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, दोस्त ममालिक की फैसिलिटी हमें चाहिए होंगी। क्यों? हमने दुनिया का अगले 3 सालों में $91.5 अरब वापस करना है, और वही हमारे लिए दर्द सर बना है। और मैं समझता हूं इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब हालात उस नहज पे आ गए हैं कि हमारी कैंसर ज़्यादा मईशत को चाहते या ना चाहते हुए कीमोथेरेपी दी जाएगी, इसका ऑपरेशन किया जाएगा और रेडिएशन करनी पड़ेगी, खा हुकूमत के कितने लाडले लोग इससे मुतासिर क्यों ना हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।